ऑलमोस्ट सिलेबस लगभग क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बोलूं तो एक्चुअल में ये स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है। ये एक रिलेशन का स्पेशल केस है। इट इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? बोलो, रिलेशन का ये एक स्पेशल केस होता है। रिलेशन बहुत सारे केस के होते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो उसमें से कोई ऐसा एक खास रिलेशन होगा, वही रिलेशन आपका फंक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो नीचे लिखिएगा द स्पेशल केस ऑफ, फंक्शन में लिखो, फंक्शन में द स्पेशल केस ऑफ relation, the special case of 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 relation, special case of relation called function, called function। लिख लिया? बोलो जल्दी से। यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है, एकदम हाईफाई कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ गया स्पेशल केस आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब क्या स्पेशल केस है, क्या कंडीशन मैं आपको बता दूं, ध्यान सुन। देखो तो मैं आपको बताऊं कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट बाय, जैसे था ना रिलेशन को आर से करते थे, रिलेशन को किससे करते थे? आर से। आ रही याद है रिलेशन ए टू बी वाला? तो यहां पर क्या करेंगे, एफ सच दैट फंक्शन ए टू बी ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये इस प्रकार से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो आपका रिलेशन फंक्शन है ना, बस आर की जगह आप क्या कर दो, एफ रख दो। तो याद है रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? यस सर। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए मैप पर मैं आपको दिखाऊं तो ये दो है यहाँ पर, एक ए और एक बी। इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर भी है 1 2 3 4 ऐसा यू 5 ऐसे है। तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, आप ये समझिए पहले बात को, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ध्यान से सुनना, सही से ध्यान से सुनना। देखो आपको याद होना चाहिए इसमें एक इमेज है और एक प्री इमेज है। तो आपको पता है कि ये कौन है? यस सर। इमेज। ये प्री इमेज है। इमेज इमेज इमेज, हाँ, और ये वाला प्री इमेज। एग्जैक्टली। चलिए, कोई बच्चा मुझे दुख तकलीफ नहीं दिया लेकिन, क्योंकि आपको ये याद था, अच्छी बात है। हाँ, एक और बात, यहां तो हो ही गया। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ प्री इमेज में जितने भी एलिमेंट है ना, सबको एक एक तीर चलाना है, कम से कम एक एक तीर चलाना है, एक एक तीर चलाना है। ठीक, मतलब मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। प्री इमेज के जितने भी एलिमेंट हैं, कम से कम सबको एक बार तीर चलाना जरूरी है। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने, क्या बोला? एलिमेंट्स ऑफ प्री इमेजेस हैव अ रिलेशन इन बी। देख, मैं सिंपल भाषा में क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुन पहले। प्री इमेज के जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ए है तो ए को कम से कम एक बार तीर चलाना जरूरी है। ठीक, अब मान ले बी, इसका मन किया ना सर हम तो दो दो तीर चलाएंगे, यहां भी चला दिया, 3 पे भी चला दिया, तो क्या ये गलत है? बोलो जल्दी बोलो, अरे दिक्कत हो रहा है क्या? बोलो भाई आप। नो सर। मैंने कंडीशन क्या दिया? देखो मैंने ये बोला है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको कम से कम एक बार तीर चलाना जरूरी है। हर एक का एक से कम एक से मैपिंग होना चाहिए, एक से ही। देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कोई दिक्कत है क्या? मैपिंग बनना जरूरी है बच्चों, मैपिंग नहीं बनेगा तो नहीं हो पाएगा। ये इस टाइप का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक डी भी है, डी खाली रह गया, डी ने तीर नहीं चलाया, देखो ये एक रिलेशन है, दिस इज रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। ठीक है,
तो अब ये जो रिलेशन है आपका रिलेशन आर ए टू बी, ठीक है, ये रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन एक फंक्शन है क्या? ये एक रिलेशन, देखो ये रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है? नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी के जल्दी बोलो। डी एक भी नहीं बनाया। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ देखिए डी का यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। मैं आपको ये वही चीज मैं समझा रहा हूं, अच्छे से सुनना सही से। मैं यहाँ लिखूंगा कि डी एलिमेंट डी हैज एलिमेंट डी हैज नो इमेज। इसके पास कोई इमेज नहीं है, ठीक है। सो दैट रिलेशन आर ए टू बी, रिलेशन आर ए टू बी, ठीक, इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। क्या बच्चों, ओके बोलो? यस सर। तो ये कहानी आप पहले नोट करते चलिए, कौन आपका होगा फंक्शन, कौन नहीं होगा फंक्शन, इस पर हम चर्चा भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, इसको कॉपी करिए क्विकली, आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी करिए, तेजी से नोट करिए, तेजी से सर कर लिए। हाँ, इरेज कर दूं? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर सिचुएशन है, देखो, अब डी ने भी तीर चला दिया, 5 को लग गया। डी ने भी तीर चला दिया, 5 को लग गया, ठीक। एक और एलिमेंट है, मान लो 6 इसमें है, एक इसका खाली है, ठीक। लेकिन अब देखो कि इसके ए के सारे एलिमेंट ने तीर चलाया है। क्या बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir. नो, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहां पर सबके पास एक एक इमेज है, सबका अपना एक एक इमेज है, याद आएगा? सबका देखो, इसके पास भी अपना एक इमेज है, इसके पास भी अपना एक इमेज है, इसके पास भी अपना एक इमेज है। लेकिन एक समस्या यहां पर यह है कि यहां पर बी के पास कितने इमेज हैं? 2। Sir, 2. दो इमेज है। अरे अरे अरे, गड़बड़ हो गया सर। तो इसके पास कितने इमेज है? दो इमेज है, यहां भी है, यहां भी है, पंगा है। या फिर तो मतलब आप ये सोचो कि बी के पास दो इमेज है, तो क्या ये फंक्शन होगा? यस सर होगा। ओहो, बात को समझो। इसके पास दो इमेज है, मतलब यहां भी इमेज है, यहां भी इमेज है। इसने तीर दो जगह चलाया है। किसी भी, देखो यहां पर एक इंसान का एक प्रतिबिंब, बस आप ये माइंड में सेट कर लो, एक इंसान एक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत है क्या? एक इंसान एक प्रतिबिंब, एक का एक प्री इमेज। कोई दिक्कत है क्या डेफिनेशन में? ठीक। तो मैं आपको एक चीज मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन के लिए। इन अ रिलेशन, सुन लो, मैं एक लाइन लिख देता हूं। इन अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, if each element of set A has a single each element has a set A has a single unique image, then this relation called फंक्शन। इसी को कहेंगे फंक्शन। लग रहा है आपको बात समझ में नहीं आया? हर एक के पास अपना एक खास इमेज होना चाहिए, खास प्रतिबिंब एक होना चाहिए, ऐसा है। अलग अलग होना चाहिए, सबके पास अपना अपना एक है, ठीक। तो अपना अपना हर एक के पास है, तो फिर यहां पर ये क्या होगा? मतलब ये आपका फंक्शन होगा। तो देखो, ए के पास अपना खुद का, बी के पास दो है, यह नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा इस एग्जांपल में, बी हैज टू इमेज,
दो इमेज है, सो दैट रिलेशन आर ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन। क्या बच्चों कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। बोल। नो सर। हाँ, मतलब मैं आपको एक बार बोलो, मैं देखो सिंपल एक लाइन में बोल रहा हूं, जितने भी ए में एलिमेंट है सबको एक ही बार तीर चलाना है। क्लियर बोलो? यस सर। ए के जितने भी एलिमेंट है सबको एक बार तीर चलाना है और चलाना ही पड़ेगा, तभी फंक्शन होगा। क्लियर बोलो? अरे इसका मतलब क्या है, देख ना, या देख इसका मतलब समझ जा, देख इन अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ क्या चीज सेट ए हैज अ सिंगल यूनिक इमेज, ठीक, इमेज इन सेट बी then this relation called function क्या बच्चा लोग ये बात समझ में आया? बोलो, पूरा अच्छे से क्लियरिटी है कि नहीं आया समझ में सर? यस सर, आ गया। बोलो बोलो। यस सर, आ गया। सर हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए। तो ये एक फंक्शन नहीं है, आप पूरा उदाहरण के साथ नोट करिए इसको। देखो फंक्शन कौन सा, देखो मैं आपको एक ही बता रहा हूं, देखो कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, आप खुद डिस्टिंग कर लेंगे। मुझे समझाने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद से ये जज कर लेंगे। तो इसको मिटा दो, जल्दी से बोलो। Yes, sir. यस सर। जल्दी बोलो। यस जल्दी सर। बोलो। यस क्लियर सर। है ये? Yes, sir. जवाब नहीं आ रहा बच्चा? यस सर। नहीं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बोलना भाई, इतना शांत क्यों है? दिक्कत है, जल्दी से बोलो। बच्चा लोग आप लोग का जवाब नहीं आ रहा, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉइंट पूरा क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ ना में जवाब दो लेके। यस सर। जल्दी बत चलिए भाई, ओके है, इसको एरियज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और इसी में एग्जांपल लूंगा मैं, एक और एग्जांपल इसी में मैं लेता हूं, बस आप जवाब देते चलना कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है। मैं इस पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब देखिए, मैंने हटा दिया यहां पर, तीन है, तीन छूट गया है, इसका नहीं लगा इसको तीर, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां देखिए, एक इसमें एलिमेंट बढ़ गया ई यहां पर एक और एलिमेंट बढ़ गया ई ने तीर चलाया ही नहीं, देखो सबने एक एक चलाया, लेकिन ई ने तीर नहीं चलाया। तो क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है? नो सर, नहीं है। No, sir. बोलो। नहीं। नो सर। रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, ठीक। सर वीडियो स्टॉप हो गया। सर वीडियो और आवाज रुक गई है।
तो धोखा दे रहा है इंटरनेट। हाँ बेटा जल्दी बोल, अभी आ रहा है आवाज क्या सही से? Yes, sir. यस सर आ वीडियो रहा है। हाँ अभी ठीक है ना, पिक्चर वगैरह सब कुछ, वो वीडियो जल्दी बोल। यस सर सब ठीक अभी है। सही है? हाँ Yes, ठीक है sir. अभी ठीक है। सर है या वीडियो नहीं? फिर हाँ मैं अटक जवाब गया। नहीं दे। अरे नहीं अटका है, अभी भी अटक रहा है क्या? यस सर था बहुत अटक रहा है। अभी भी लैग रहा है ना? इंटरनेट सही से चल नहीं रहा है यार, अभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंटरनेट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं देखता हूँ एक बार रिकनेक्ट करके देखता हूँ, रुक जाओ। ठीक है 2 मिनट वेट कर लो बेटा, 2 मिनट वेट कर लो। यस सर। रिकॉर्डिंग, हाँ 2 मिनट वेट कर लो। हाँ भाई अभी कुछ क्लियरिटी मिल रहा है क्या? बोलो। यस सर अब ठीक है। ठीक है ना? अभी देखो हो जाता है बीच बीच में, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा इंटरनेट, अभी पता नहीं क्यों इधर से। ठीक है तो अभी देखो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है ना? अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ तक ये पूरा पॉइंट क्लियर है या इसमें दिक्कत अभी भी है? नो सर नो प्रॉब्लम। हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेटा बता कि ये एक रिलेशन, ये फंक्शन है या नहीं, बोलो। नो सर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ई का नहीं है कोई इमेज। हाँ मैं बात करूं इसमें तो ई हैज नो इमेज, इसके पास कोई इमेज नहीं है। सो दैट दिस रिलेशन so that this relation is not a function। क्या बेटा ओके पूरा पॉइंट? यस सर। चलो कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। ऐसा कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुनना भी सुनना, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं समझाने के लिए, बस केवल यहाँ पे 4 ले लो, ठीक है, और यहाँ 3 है। सुनना बात को, इसने भी तीर 2 को लगा दिया, 2 को लगा दिया, इसकी मनता इसका मनता, ये इसने 2 को लगा दिया। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक रिलेशन है या यस सर नहीं? है। यस सर। बोलो यस सर। जल्दी से बोलो। यस सर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो सबने एक एक तीर चलाया है, यस सर सबने हाँ। सबने एक तीर चला, किसी ने भी 2 तीर नहीं चलाया है, सबका अपना एक एक इमेज है। देखो इसका एक इमेज, इसका भी एक, इसका भी एक। अरे 2 इन दोनों के लिए है तो मैं क्या करूं भाई, मैं क्या यस करूं? सर। इसका एक अपना खुद का इमेज अलग है, इसका भी अपना खुद का है, 2 है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है अब ए, इसका भी खुद का अपना इमेज है। ठीक है तो अब मैं आपको ये बोलूंगा यहां पर, इन दिस रिलेशन each element of set A has a unique image in set B, so that has unique image in set, so that this relation is क्या बोलो? फंक्शन। फंक्शन, इज फंक्शन। ये होता है फंक्शन, स्पेशल केस है फंक्शन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो। यस सर आ गया। अब आपको मैं बोलूं एक चीज, देखो 2 अलग अलग प्री इमेज का सेम इमेज हो सकता है। यस समझ सर। में? यस सर। 2 अलग अलग प्री इमेज का सेम इमेज हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान सुनना, एक प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता है। आया बात समझ में? यस सर। मैं आपको नोट में लिख देता हूं, नोट में सुनो सुनो सुनो। इन फंक्शन सुनना पॉइंट वाइज सुनना अच्छे से, क्या मैं बोल रहा हूं?
कि प्री इमेज, एक प्री इमेज के एलिमेंट का, प्री इमेज का मैं बात कर रहा हूं, प्री इमेज का कितने, प्री इमेज के 2 इमेज नहीं हो सकते, मतलब यस सर। एक प्री इमेज के एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते हैं, नहीं आवाज नहीं क्या? सर आ गया। It is not possible to image of pre-image of a pre-image not possible, फंक्शन ये नहीं होना चाहिए, बट टू प्री इमेज का एक इमेज हो सकता है, बट टू प्री इमेज 2 इमेज का अब प्री इमेज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगला है टू प्री इमेज हैज अ सिंगल इमेज, मे बी सिंगल इमेज। अब ये पॉइंट क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्या लिखा मैंने? यस सर। लिख लो। नोट करो जल्दी। लिए सर, कर लिए। हाँ भाई, हो गया सबका नोट? जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, इसको इरेज कर दो, जल्दी से बोलो। यस सर। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये खत्म है। चलो बेटा, ये इसकी कहानी समाप्त करते हैं। तो आपने देख लिया भाई कि फाइनली फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में आपको कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। समझ में आ गया फंक्शन क्या है अच्छे से? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना। अब आपको मैं बताता हूं आगे का कार्यक्रम फंक्शन में। सुनना अच्छे से। देखिए, ये तो मैंने रिलेशन के बेसिस पे समझाया फंक्शन। जिसको रिलेशन आप समझ में आ गया, उसको फंक्शन डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है और कैसे ये मैंने डिफाइन किया है। तो आप यहां पर आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है क्या कि फंक्शन भी एक रिलेशन का एक स्पेशल केस ही है? बोलो। Sir. यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा सही से, यहां देखो ध्यान से बच्चा लोग। मैं ऐसे बोलूं कि फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स से। जैसे था ना, फंक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ सच दैट a to b, ऐसे भी लिखते हैं, बोला था ना? यस सर। ठीक, आप फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। सुनना अच्छे से, सुनना, मैं बताता हूँ, सुनना। जैसे मान लो कि मैंने कोई पॉलिनोमियल या कुछ भी मैंने टर्म लिखा, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। सपोज मान लो, लेट एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। देखो कि मान लो मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक, अब ये एक रिलेशन है, देखो किसमें रिलेशन है? तो ये रिलेशन है y और x में रिलेशन है। क्या बच्चा लोग ओके बोलो? यस सर। y और x में रिलेशन है ये। तो y और x में रिलेशन, यदि ये फंक्शन हो गया तो हम इसके आगे f ऑफ x लगा सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है, मुझे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मैपिंग कर लो। ठीक, तो आप ये सोचो कि a कहां से आएगा? तो ये आपका इनपुट होता है, तो a यहां, b यहां, दैट मीन्स x यहां पर, y यहां पर। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अब नंबर्स ले लो, जैसे कि आप -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर ले लो ना, बस ये सब नंबर ले लो। उसी तरह से यहां भी नंबर लोगे भाई, क्या चीज? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे नंबर ले लो। ठीक है, ऐसे नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से लोगे। बच्चा लोग जरा सोचो
आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। आप प्लस का 1 रखो, 1 मिलेगा। 2 रखो, 4 मिलेगा। 2 रखो, 4 मिलेगा। क्या ये पॉइंट ओके है? बोलो। यस सर। हाँ, अब -1 रखो, आपको +1 ही मिलना है। आप -2 रखो, आपको +4 ही मिलना है। क्या बच्चों ये पॉइंट पूरा ओके है, चकाचक है? Yes, sir. जल्दी बोलो, यस सर। जल्दी से रिप्लाई करो। यस क्या ये सर। पॉइंट ओके है? हाँ यस सर। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये एक फंक्शन है कि नहीं है? ये एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? यस सर है। हाँ, तो रिलेशन मैं लिखूंगा यहाँ, रिलेशन y equals to x² is a function, is a function, so that we can write as y equals to f of x। मतलब ये एक रिलेशन फंक्शन ना, तो y की जगह आप f of x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में x²। क्या ये बात समझ में आया? फंक्शन होगा तो आप y की जगह f of x लिखोगे, फंक्शन नहीं होगा तो नहीं लिख सकते हो। ओके बोलो, यस सर। जल्दी से बोलो। ओके है, Yes, ओके sir. है, Yes, ओके sir. है। अब एक बात आपको और मैं बता दूं, एक बात इसमें और मैं खास बता दूं कि यहाँ पे ये जो x है ना, x आपका क्या है? ये x आपका होता है इनपुट, ठीक? आप वैल्यू 1 2 3 रखते हो। y आपका क्या होता है? यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वाला Output. या फिर ये वाला, एक ही चीज है। ये आपका है आउटपुट। आउटपुट आया बात समझ में? इनपुट और ये आउटपुट। कोई दिक्कत? नो सर। जल्दी बोलो, नो सर। इसमें आपको दिक्कत नहीं रहना चाहिए, दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. सारे बच्चे एकदम बिल्कुल शांत हो चुके हैं। नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है भाई, दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, पहले कॉपी करो। अभी एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, लेके अभी एक दो एग्जांपल दूंगा। अच्छा एक बात और, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, मिटाऊं? Yes, sir. यस सर। चलो भाई, इसको इरेज करते खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके हो भाई फंक्शन क्या होता है, दिमाग लगाते रहना, कौन फंक्शन है कौन नहीं फंक्शन है, ये आपको पता रहना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फंक्शन आपको पता रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई आप देख लेना, लेकिन अब फंक्शन हम ग्राफिकल तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो कोई भी रिलेशन एक फंक्शन होगा, हम ग्राफिकल तरीके से कैसे पहचान सकते हैं? तो सुनना सुनना, ग्राफिकल टेस्ट फॉर फंक्शन, देख लो पूरा लाइन फंक्शन। इसी को कुछ लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी मान लो रिलेशन आपने लिया, सपोज अभी आपने रिलेशन देखा था y इक्वल्स टू x²। याद करिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। बोला था ऐसा बोला? यस सर। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो बेटे आप यहाँ दिमाग लगाओ, इसका ग्राफ आपका यूं ऐसे जाएगा, ठीक? आप कहीं भी एक वर्टिकल लाइन खींच लो, कहीं भी वर्टिकल लाइन खींच लो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कहीं भी खींच लो, आपका चॉइस है। अरे अपना ही तो घर है, क्या टेंशन दिमाग लगाना है, खींच लो कहीं भी। तो ये इस लाइन को, इस कर्व को कितनी बार काटा है? 1 कट और मोर देन 1 कट? 1 कट ओनली। 1 कट। 1 कट यदि हुआ ना, तो 100% ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। मोर देन 1 कट, मोर, मैं आगे लिख देता हूं, रहने दो, उसके लिए आगे मैं लिख देता हूं।
पहले ये नोट कर, ये नोट कर, नोट कर लिया? बोल। यस सर कर लिया। मिटा रहा हूं इसको। लेकिन ऐसा भी तो सिनेरियो बन सकता है, ऐसा भी तो केस बन सकता है कि मान ले ग्राफ तेरा ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। यस सर। कितनी बार कट खाया? एक बार, दो बार नहीं? कटा है, दो बार हाँ, कटा है, क्या? दो बार कटा। एक यहाँ कट है, एक यहाँ कट है, दो यस बार सर, कट है। यस सर, दो बार कटा है। हाँ हाँ, तो 2 कट है, 2 कट, 2 कट, 2 कट, मतलब इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। आया बात समझ में? ये एक फंक्शन नहीं है, यस सर। ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर नहीं क्या? यस सर है। यस सर क्लियर है। बिल्कुल। ये देखिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, फंक्शन है या नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। मैं आपको बोला ना, ये हर एक का भी ग्राफ बना के दिखाऊंगा। आपने बहुत सारे इक्वेशन देखे हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल देखे हैं, क्या वो एक फंक्शन है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ग्राफ मालूम है। वर्टिकल लाइन खींच लो, 2 बार काटा तो फंक्शन नहीं है, 1 बार काटा तो फंक्शन है। ओके है? बोलो। यस यस सर। सर। सर कर लिए। सर हो गया। सर माइक ही नहीं, मतलब आवाज नहीं आ रहा। सर वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ बेटा जल्दी से बताओ, ये पूरा ओके है या कोई दिक्कत अभी भी है इसमें? नो सर, नो यस प्रॉब्लम। सर क्लियर है। और ये हर एक जगह देखो आपको ये काम देने वाला है, फंक्शन वगैरह, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं आपको काम आएगा। जैसे मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, कुछ और भी एग्जांपल। बोलो। सर गया, अटक गया आपका। ओ, अटक रहा है ना अभी भी? यस सर। अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, लिखा भी रहे नेटवर्क बैंड इज देख रहा लो। हूँ बेटा, देख रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आज बहुत ज्यादा इंटरनेट परेशान कर रखा है। रुक जा बेटा, रुक जा, 2 मिनट रुक जा। हाँ बेटा, अभी बताओ, क्लियर है? यस सर, ओके। तो देखो, ये सब कुछ फंक्शन वंक्शन बेसिक मैंने बता दिया आपको, ठीक है? बेसिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया है बेसिक में, ठीक है? तो अब देखिए कुछ और भी ग्राफ्स है, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ, और भी ग्राफ है, आप देखो यहाँ से इस ग्राफ को, ठीक है? जैसे कि 1-2 ग्राफ और मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने कभी देखा होगा y इक्वल्स टू एक्स क्यू, ठीक है? y इक्वल्स टू एक्स क्यू, इसकी ग्राफ की बात करो तो क्या ये फंक्शन है? आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। इसका ग्राफ बनाएगा ना, तो एक हाथ ऊपर और एक इसका हाथ नीचे जाएगा, ये ऐसा होता है।
ठीक, तो अब इसमें आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, ठीक है भाई, वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो कहीं भी आप खींच सकते हो, मन है यहां खींच, मन है यहां खींच। इस कर्व को कितनी बार काटा? एक बार। 1 time. एक बार। तो एक बार कटा तो ये फंक्शन है कि नहीं फंक्शन है? इट इज, यस सर है। इट इज अ फंक्शन। इसका मतलब हम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखते चलिए, बस मैं आपको बता रहा हूं, समझो बात को। दूसरा आप लिखते हो y इक्वल्स टू साइन एक्स, ट्रिगो में पढ़ा होगा आपने, ट्रिगो में याद है? यस सर। ट्रिगो पढ़ा होगा। तो ट्रिगो में आप इसका ग्राफ बनाते थे, तो आप याद करिए एक्चुअल में ग्राफ इसका यूं ऐसे था, इधर से यूं ऐसे ग्राफ था, एक लंबा सा सिनेरियो ग्राफ ऐसा बनता चलेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, तो कहीं भी एक वर्टिकल लाइन खींच लो, यहां खींचो या यहां कहीं भी खींच लो आप, तो कितनी बार कट खाएगा? सर 1 कट ओनली। 1 टाइम। तो ये एक फंक्शन है कि नहीं है? यस सर है। sin x is a function, is a function। तो फंक्शन है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, समझ में आया? बोलो यस सर आगे। जल्दी बोलो। हाँ, अब इसी तरह से मैं बोलूं आपसे कि y इक्वल्स टू cos x, क्या ये एक फंक्शन है? नो सर। बोलो नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो इसका ग्राफ एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होता था, याद है? यूं ऐसे। यस सर है ये भी, हाँ ये भी है। अरे अभी कह रहा है, फिर कह रहा तो नहीं है। एक बार कट खाएगा, कहीं भी तू करके देख ले। यस सर, यस सर। इट इज ऑल्सो फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। नहीं आया समझ में तुम्हें अभी भी? यस सर आगे। बिल्कुल। तो जल्दी से ये सारे एग्जांपल कॉपी करिए। फंक्शन देखो, फंक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका मैंने बोला है आपको, ये इससे आसान नहीं है। आपको ग्राफ आता है, कट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा फंक्शन है या नहीं है। इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, ठीक। तो इसको जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से। यस सर। हो गया सर। हाँ देख लो, इसमें दिक्कत है आपको तो कुछ बताओ मुझे। No sir, clear है। सर क्लियर है। ठीक है बेटा, इरेज करते हैं इसको, तो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ देखो और भी फंक्शंस है, मैं आपको भी बता रहा हूं। हालांकि फंक्शन का जो कैटेगराइज है ना, कैटेगरीकरण, बंटवारा, मैं अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। देखो जैसे एक होता है e का पावर x, कभी आपने नाम भी सुना है कि नहीं सुना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि e का वैल्यू 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है। यस सर। तो इसका ग्राफ बनाओगे ना, एग्जैक्टली ग्राफ इसका यूं ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक। और x का वैल्यू जब 0 रखोगे ना, तो x का वैल्यू 0 पर ये क्या देगा? ऑब्वियस 1 देगा। किसी भी पर आप रखो 0 तो वो 1 होता है, आपको मालूम है, मुझे ये समझाने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं है? बोलो। अरे हाँ ना बोलना, यस फंक्शन है या सर। नहीं? बोल। यस सर। वाकई में फंक्शन। यस सर है ना। क्योंकि एक बार कट करो, एक ही बार कट होगा, ठीक, सिंगल कट। तो यानी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मैं लिखूंगा, और ये e का पावर x इज अ फंक्शन, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। क्या चलो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। सिद्धि तुम्हें इसमें दिक्कत है क्या? तुम शांत हो बिल्कुल? No sir, clear है। हाँ देखो, ग्राफ मैंने बता दिया ना, ये ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ग्राफ ये कैसे आया है, क्या आया है, मैं इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। अच्छा वही, अभी केवल ग्राफ का शेप ध्यान रखना, आकार ध्यान रखना, ठीक है। बहुत देखो, ग्राफ का आकार अभी ध्यान रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चल के ये आपको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं करेगी। अच्छा माइनस कर दो ना, तो कुछ नहीं, ये ऐसे पलटी मार देगा,
मतलब ये ऐसे हो जाएगा। यस सर। हाँ 0,1 एग्जैक्टली वैसे ही एक कट, तो यानी ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है। इट इज ऑल्सो एन फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अभी कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ कॉपी कर कॉपी कर कॉपी कर कॉपी कर। सर हो गया। चलो भाई ओके है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आगे के पड़ाव में। तो कितना एकदम इजी इजी ये सब चीज है। आप फालतू में पहले परेशान रहते थे फंक्शन सर मुझे समझ में नहीं आया, ये है वो है। अब देखो आगे का जो कार्यक्रम है ना, ये थोड़ा सा समझाना मतलब मेरे लिए चैलेंज है समझो। अब फंक्शन में आपका दो चीज इंट्रोड्यूस होने वाला है, एक डोमेन और एक रेंज और एक कोडोमेन। नहीं आया समझ में बात? नहीं आया समझ में? क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है? तो पहला मुझे Yes, sir, आगे। इंट्रोड्यूस करना है। देखो कोई एक फंक्शन लिया है, फंक्शन एफ ऑफ सच दैट ए टू बी, कोई फंक्शन मैंने लिया है, ठीक। तो इसमें मैं एक बनाऊंगा, ये ए है और ये बी है, ठीक। सुनना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और भी एक दो ले लेता हूं, और ये क्या चीज 6। इसने तीर चलाया इसको लगा, इसने चलाया इसको लगा, इसने चलाया इसको लगा, इसने चलाया इसको लगा, सबको लग गया भाई? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No, sir. ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब आपसे पहला सवाल, डोमेन। होल एलिमेंट्स डोमेन ऑफ क्या ए। होगा? डोमेन सारे बच्चे आंसर करेंगे। होल एलिमेंट्स ऑफ ए। हाँ देखिए डोमेन क्या होता है बेसिकली, होल एलिमेंट्स, सेट ऑफ होल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मतलब क्या, सेट ए कॉल्ड डोमेन। आप सीधा आंसर दो, सेट ए यानी ये सेट इन फंक्शन, मैं तो अच्छे से लिखता हूं, इन फंक्शन एफ ऑफ एफ दैट ए टू बी इन बी, सेट ए set of elements of set of elements of set A called domain, हाँ भाई कोई दिक्कत है बोलो? No, sir. नो सर। चलिए बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, कोडोमेन। बोलो। कंप्लीट सेट बी। हाँ कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी कॉल्ड यस डोमेन। सर। यस सर। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो दो इसको तमीज से लिखो, इन फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। हाँ भाई अब क्या चीज, सेट ऑफ, तो यहां भी लिखो सेट ऑफ किसका सेट, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिख लो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है भाई। यहां भी लिखा कि नहीं, सेट ऑफ, ऐसे मैं लिखता हूं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, यहां क्या हो जाएगा बी, कॉल्ड कोडोमेन। ठीक, चलो बच्चा लोग समझ में आया बोलो? Yes, sir. यस सर। चलो डोमेन बोलो, यहां पर डोमेन क्या होगा ये बोलो, डोमेन क्या है? ए बी सी डी।
ए बी सी डी खत्म। कोडोमेन बोलो। 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, सारे हैं यहाँ पर। तो पहला तो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सभी को क्लियर है ये बोला? Yes, sir. कॉपी करना फिर, तो कॉपी कर जल्दी से। अगला इसमें आ जाएगा आपका रेंज। तो रेंज क्या होता है बेसिकली? सब सेट ऑफ सेट बी इन फंक्शन। नहीं है बात समझ में? यस सर। बोला था ना मैं, या नहीं बोला था रेंज के बारे में? यस सर। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोल रखा है सारा चीज। ये नोट हो गया आपसे? यस सर। Yes, sir. चलो अगला लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला लिखो रेंज। तो रेंज भी एक सेट होता है। इट इज अ सेट ऑफ हाँ देखो, इसको मैं थोड़ा तमीज से लिखूंगा, डेफिनेशन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं। पहले देखो, हालांकि पहला पॉइंट इसमें यह होगा कि रेंज इज सबसेट ऑफ सेट बी इन फंक्शन f such that a to b। ये ध्यान रखिए। इसमें ये क्या होगा? ये सबसेट इसका एक्चुअल में रेंज क्या है? तो रेंज एक्चुअल में सबसेट है, ठीक है, किसका? बी का, सेट बी का। ये ध्यान रखिए, ये मैंने बोला है। दूसरी बात मैं इसको लिखूं ये चीज, तो आप गौर से देखिए, रेंज में वही सब आएगा जिसका खुद का प्री इमेज है, जिसका देखो खुद का प्री इमेज है। और मतलब द एलिमेंट्स इन सेट बी विच हैज प्री इमेज इन सेट ए। नहीं आया समझ में बात? ओहो, आप मेरी भाषा समझ नहीं पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, सेट बी में वो सारे एलिमेंट्स जिनके सेट ए में क्या है? प्री इमेज है। मतलब ये इमेज है, इसका खुद का प्री इमेज है। देखो, 5 का प्री इमेज डी, 3 का प्री इमेज सी, 2 का प्री इमेज बी, 1 का प्री इमेज ए। नहीं आया समझ में बात? Sir, आ गया। डेफिनेशन क्लियर है? देखो डेफिनेशन क्या है, मतलब एक्चुअल में ये है कि रेंज इज सेट ऑफ एलिमेंट्स of set B in which element of set B has a pre-image in set A। बस हो गया खत्म। मतलब आप ये डेफिनेशन समझ में आपको आ गया होगा। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, इसके हिसाब से आप लिखोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 5, 1 2 3 5। क्लियर है? बोलो Yes, sir. जल्दी बोलो। हाँ, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये रेंज जो भी है सबका डेफिनेशन समझ में सबको आ गया होगा। तो एकदम छोटा चीज है, छोटे चीजों पे आप गड़बड़ मत करना, ठीक है? तो इसको कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें? No, sir. हाँ एकदम बिल्कुल। देखो, कंसेप्ट में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट में यदि देखो दिक्कत आपको होगा ना, तो फिर दिक्कत ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या तो हाँ सर दिक्कत हो रहा है। सर हो गया। हाँ, इरेज करो इसको।
यस सर। चलो भैया इससे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो फंक्शन का कहानी पूरा हो चुका है, बेसिक मैंने पूरा करवा दी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं भाई, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुत सारे टाइप का फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, बहुत सारे टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, बहुत सारे टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। तो हर एक टाइप के फंक्शन का हम डिस्कशन करेंगे, हर एक टाइप का फंक्शन का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंक्शन का जो झलक है ना, ये बिल्कुल बेसिक झलक है, बस 11th में ही ये आपको काम आने वाला है। लेकिन जब मैं आपके 12th में जाओगे ना, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जब आप 12th में जाओगे ना, तो वहां पर मैं बहुत ही डिटेल एंड डेप्थ में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा उस समय। तो अभी तो आपके पास केवल बेसिक जानकारी रहना चाहिए फंक्शन का, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फंक्शन का पकड़ होना चाहिए। अब एक बात मैं बता दूं कि आगे चल के जब पढ़ोगे कैलकुलस, कैलकुलस में जैसे होता है डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारे आते हैं पार्ट। हाँ, होता है क्या बेटा? नो सर। हाँ, तो देखो, तो कैलकुलस में क्या था, बहुत सारे पार्ट्स आपको होंगे। तो भाई आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे? फंक्शन का करोगे। इंटीग्रेशन किसका करोगे? फंक्शन का करोगे। तो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए, पता होना, फंक्शन पता होगा तभी तो आप आगे चेक करोगे भाई किसका लिमिट लग सकता है, नहीं लग सकता है, क्या है नहीं है, कौन फंक्शन टूटा हुआ। ये पहले फंक्शन पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो ये समझ में आएगा। अब मान लो कोई चीज फंक्शन है ही नहीं, तो फंक्शन है नहीं तो आप उसे डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकते हो, फंस जाओगे, लटक जाओगे, बहुत परेशानी आपको होना है। इसीलिए थोड़ा बहुत सोच के चलना पड़ता है, समझ के देख चलना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो खैर आपको ये छोटा छोटा चीज पता रहना चाहिए, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दो। नो सर। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई फंक्शन का कहानी समाप्त है। अब आपको कुछ डाउट वाउट है पीछे का, एक बार देख लो, कुछ सवाल वगैरह भी मुझे कराना है। हालांकि फंक्शन मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम चलेंगे सीधा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सीधा पहला मैं करवाऊंगा आपको अलजेब्रिक फंक्शन कराऊंगा। तो पहले आप ये देख लो, आपको कुछ पूछना है, डाउट वाउट कुछ है आपको? नो सर, नो डाउट। चलो नीचे हेडिंग डालो, फिर नीचे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब इसमें आप अब देखो, मैं पॉलिनोमियल क्या बोलूं, मैं बात करता हूं अलजेब्रिक का। अलजेब्रिक में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, सीधा आप लिख लो अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में बहुत सारे टाइप्स आपको दिखेंगे, जैसे कि पहला पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? तो y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक, सो ऑन डॉट डॉट an xn का पावर n, ये ऐसा, ये एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो y इक्वल्स टू समथिंग, मान लो कांस्टेंट, ये ऐसा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया y बराबर क्या चीज, मान लो 10 लिख दिया, तो ये एक एग्जांपल है कांस्टेंट फंक्शन का। आया बात समझ में? यस सर। एग्जैक्टली। अब अगला, अगला है इसका आपका लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी आप ऐसा समझो ना कि आप यहां पर बाकी इस जितने भी पार्ट है ना, इसको जीरो कर दो, इसको खत्म कर दो, तो आपको क्या बचेगा? a नॉट प्लस a1x, ये बचेगा, देख रहे हो? तो यहां x का डिग्री कितना है? 1।
तो दिस इज One. लीनियर फंक्शन। बिल्कुल, ये एक लीनियर फंक्शन है। आया बात समझ में? बोलो। यस सर। कॉपी करो इसको, जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो क्विकली। जल्दी से कॉपी करेंगे सारे बच्चे। सर कर लिए। हाँ, तो देखो अलजेब्रिक में कई सारे पार्ट आपके होंगे, फंक्शन में दिखा दिया मैंने आपको, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहचानते रहना फंक्शन। अब इसमें भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बहुत सारा टाइप का है, बस इतना फंडामेंटल आपको बस पता रहना चाहिए कि किस किस टाइप का फंक्शन है, आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अलजेब्रिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। किसके टर्म बोलो? ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो अगला लिख लो, ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। डाल दी हेडिंग, बोलो। पहला साइन एक्स, दूसरा कौन सा? कॉस एक्स। ये सारे जो ना, चाहे आप ले लो कौन सा, tan x ले लो, ये सब के सब क्या है? फंक्शन है। चाहे इसका रेसिप्रोकल आप ले लो, सब के सब ये सब क्या है? फंक्शन है बच्चा लोग, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। अरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोल। नो सर, नो सर। हाँ भाई, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारे मतलब आपके क्या है? फंक्शन है। चलो बेटा इसको इरेज करता हूँ, ठीक है? यस सर कर कर दो दीजिए। इरेज। हाँ, देखो ये सब मैं बता रहा हूँ, अभी हर एक पर अभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, छोटा छोटा चीज है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है? हालांकि मैं अभी थोड़ा सा मुझे और चर्चा करना था, तो एक दो पॉइंट अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। जैसे मान लो मैं बात करूं अलजेब्रिक फंक्शन की, सुनना, पॉलिनोमियल वाले में, पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन को आप देखो सही से, तो बहुत सारे टाइप के फंक्शन होंगे। जैसे कि मान लो लीनियर फंक्शन में लेता हूं, इसमें पॉलिनोमियल वाले में सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें आप मान लो कि कोई एक जनरल कोई फंक्शन ले लो, जनरल कोई फंक्शन ले लो। तो जनरल कोई फंक्शन लोगे तो किस टाइप का आप जनरल फंक्शन ले सकते हो? किसी भी टाइप का को लेना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लोगे। यस सर। तो पॉलिनोमियल में मैं लेता हूं, मान लो क्या चीज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, है कि नहीं? भी यस ये सर। इसका सिचुएशन ऐसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ, आपने पढ़ा होगा। यस ठीक? सर। हाँ, और ये सबसे नीचे का पॉइंट है, ये माइनस का b/2a और ये माइनस का b/4a। ये ऐसा, इसका ये वर्टेक्स यहाँ का सबसे नीचे वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पर सबसे बॉटम का कोऑर्डिनेट ये होता है ये। ठीक, अब आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि ये देखो ऊपर कहां तक जाएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा। ठीक, ये कहां तक फैलेगा आप सोच नहीं सकते हो, ये इनफिनिट रहेगा। मुझे बता दो कि यहां पर मैं बात करूं तो इस वाले में डोमेन क्या होगा, ये बताओ डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा? सर एक्स। देखो अरे वही डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स ही होता है, लेकिन क्या होगा एक्स का वैल्यू? मुझे बताओ ना, क्या क्या होगा वैल्यू एक्स का? जल्दी बोलो। देखो इसमें ए आपका पॉजिटिव है, ऑब्वियस ग्राफ का शेप ऊपर रहेगा, आप जान रहे हो। ठीक, आप सोचो कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते हैं इसमें? एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस ए से तक रखोगे, ये फंक्शन डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। तो आपका क्या होगा, वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? तो आंसर आएगा डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहने का मतलब कि डोमेन आपका क्या है? रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। तो डोमेन इसका क्या है? रियल नंबर है, आर है। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। तो डोमेन इज रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर। आप एक माइंड में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो, कोई भी पॉलिनोमियल लोगे, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लोगे, उसका डोमेन क्या होगा? उड़ गया तुत्ता,
सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अरे सीधा रियल नंबर बोलना, यस सर। हाँ रियल नंबर लिखा तो है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हैज डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर, ऐसे लिख लो, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन is a real number, is all real number, is all real number, ठीक, that means minus 82 plus 80, इसके पीछे जितने नंबर है सब होंगे इसमें, ओके बोलो। यस सर। कॉपी कर, जल्दी से कॉपी कर। अच्छा, खास करके मैं इस केस की बात करूं, इस केस में रेंज क्या होगा, इस केस में बताओ रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है, y के वैल्यूज। यस सर। समझ में, रेंज होता है y का वैल्यूज, तो y का वैल्यूज देखो क्या होगा, क्या ये लाइन देखो y यहां पर देखो इस कर्व पे जो होगा y वही सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। तो y का वैल्यू क्या होगा, y कभी भी होगा क्या होगा, यहां से शुरू होगा और ये ऊपर तक जाएगा, तो यहां से शुरू होने का मतलब क्या, माइनस का d/4a से शुरू हुआ, ठीक, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, द रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस का d/4a टू इन्फिनिटी। क्या बच्चों ये बात समझ में नहीं आया, क्या बोलो। यस सर, आ गया। ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज भी आप अच्छे से कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पूछा जाएगा, ठीक। यस सर, कर लिया। मिटा दो। यस सर। अच्छा, इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसी में इसको मैं लेस देन कर दूं, तो लेस देन करोगे तो क्या होगा, लेस देन करने से बस ग्राफ तो यूं ऐसा हो जाएगा। यस सर। अब ये कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, क्यों ऐसे, तो यहां से क्या होगा माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब आपका अब ऐसा हो जाएगा बस केवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का d/4a, ठीक, और डोमेन तो आपका वही होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डोमेन में कोई बदलाव नहीं, डोमेन वही है, आया बात समझ, बोलो। यस सर। तो आप ये समझ जाओ, जैसे मान लो मैंने कोई आपको दिया फंक्शन लेके, ठीक है, ऐसा कि 2x² प्लस 3x माइनस का 5, ऐसा दिया लेके, मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या होगा, मैं बोलूं आपसे कि भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे आंसर, तो आप सीधा देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये Yes, पॉलिनोमियल sir. फंक्शन है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हैज डोमेन क्या, रियल नंबर। रियल नंबर। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का सीधा Yes, sir. सॉल्यूशन, नोट करिए यस सर। नोट करो, यस यस सर नहीं, जल्दी से इसको नोट करना है। सर कर लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे। यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे अगला पॉइंट, अच्छा क्वाड्रेटिक आ गया, अभी इसमें सवाल वगैरह भी हम करेंगे। अगला देखो, जैसे था ना लीनियर फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा, तो लीनियर फंक्शन में थोड़ा सा देख लो, लीनियर फंक्शन को भी मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो लीनियर फंक्शन की मैं बात करूं तो लीनियर फंक्शन मान लो मैं लेता हूं y = 3x + 5, ऐसा लिया, ठीक, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो 5 कट खाएगा यहाँ, ये स्लोप पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। तो ये ग्राफ इसका बन चुका है, ये एक फंक्शन है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है, एक ही बार कट करेगा, कहीं भी आप चेक कर लो। अब आपसे मैं पूछूंगा कि पहला पार्ट, डोमेन ऑफ ये फंक्शन क्या होगा, तो देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पर, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक। अब मैं पूछूं, ये तो होगी डोमेन की बात होगी, डोमेन की बात होगी। अब मैं बात करूं किसकी, रेंज की बात करूं, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो रेंज देखो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा नीचे और प्लस इन्फिनिटी ऊपर जाएगा, तो इस केस में क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यानी आपका रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या हुआ बिलोंग्स टू R।
ओके यस सर। क्या मुझे वो लाइन लिखना होगा लैंग्वेज में क्या कि नो मतलब सर। आप लीनियर फंक्शन हैज और डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स या No, रेंज इज sir. ऑल रियल नंबर्स लिख नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से करो जल्दी हो गया पूरा यस सर। चलो खत्म करते हैं आगे बढ़ते हैं अब लास्ट का एक है कांस्टेंट फंक्शन देखो कांस्टेंट फंक्शन तक रहने दो बाकी का हम ट्रिगोनोमेट्री होगा जो भी बचा हुआ ना वो आगे हम डिस्कशन करेंगे ठीक है तो हमारा अगला बचा है कौन सा कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बेटा आप ऐसा ले लो कि मान लो y बराबर मैं 3 लेता हूं तो y बराबर आप 3 लोगे तो क्या होगा तो y बराबर 3 1 2 3 कहीं यहां पर और आप x का वैल्यू कुछ भी रख लो x का वैल्यू आप कुछ भी रख लो y आपको हमेशा 3 ही मिलने वाला है मतलब एक्चुअल में ये सिनेरियो ऐसा है कि y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस का 3 ये है अब आप इसमें कुछ भी x का वैल्यू रख लो आपका ये y हमेशा क्या मिलेगा 3 मिलेगा बोलो यस सर। एग्जैक्टली आप कुछ भी रख लो y का वैल्यू आपको यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रख लो y आपको 3 मिलने वाला है ठीक है तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ यहाँ पर रेडी है ग्राफ आप समझ सकते हैं ग्राफ कैसा है यहाँ पर ठीक है आप ये देखो ना कि यहाँ देखो ये डिस्टेंस आपको कहीं भी मिलेगा देखो 3 यहाँ लो ये डिस्टेंस आपको 3 ही यहाँ से मिलेगा सभी जगह कहीं भी देखो 3 मिलेगा ठीक अब चलो आगे बढ़ते हैं पहला बात डोमेन की मैं बात करता हूँ तो डोमेन की बात मैं करूं तो डोमेन क्या होगा जल्दी से बोलो क्या रियल। होगा बोलो रियल। हाँ ऑल रियल वैल्यूज ठीक है मतलब -∞ टू +∞ ठीक मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर अच्छा रेंज की बात करता हूं मैं रेंज क्या होगा जल्दी बोलो सर 3 जो भी कांस्टेंट रहेगा। रेंज बिल्कुल रेंज केवल 3 होगा ओनली 3 रेंज केवल 3 ओनली एक नंबर केवल 3 होगा यस सर। ठीक क्या ये बात समझ में आया बोलो यस सर। एग्जैक्टली नोट करिए बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है आप लटक सकते हो इसमें सर कर लिया। हाँ ठीक है तो अब ये बताओ कि आपको इन सभी पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एक सवाल दूंगा उसमें आप डोमेन रेंज मुझे बताना जल्दी से डोमेन रेंज बताना चलो भाई क्वेश्चन है हाँ y इक्वल्स टू 3x² माइनस का या x² लिख लो ऐसे लिख लो x² या फिर ऐसा लिख लो 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 ठीक ये आपका है एक फंक्शन है ठीक है फाइंड डोमेन एंड रेंज चलिए जल्दी से निकालिए इसका जल्दी से निकालो डोमेन एंड रेंज हाँ भाई निकला क्या आंसर बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा आपका आंसर निकला या निकला जल्दी बोलो सर नो क्या हो सर। रे नहीं निकला नो सर। ओहो नो सर तो पता नो बोलता ना मन मेरा दुखी हो जाता पूरा
देखिए यहाँ सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रहा क्योंकि है, सॉल्व नहीं हो रहा है। नो सर, कल तो शायद तो साइन दूसरा लगे वहां पे, अच्छा एक नहीं मिनट चेक साइन करते का हैं, देख। गड़बड़ हो रहा है। अच्छा सुनना पहले, मैं कर रहा हूँ ना अभी, सुनना देखना, सुनना देखना, देख। अकल लगाना पहले, अकल लगाना, सुन पहले। देख यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं, ठीक। तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, कुछ दिमाग ना काम करे तो डोमेन तो आपको ये पता है कि रियल डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रियल होगा। रेंज निकालते, ठीक है। रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल है, ये बात मैं कहता हूं, ये मुझे ये मैं कह रहा हूं इस बात को। तो कहता है कि ये डी पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। यस सर। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही ना, पहले तो डी निकालना पड़ेगा। यस सर, हाँ। ठीक, तो बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 9 माइनस 4 गुने इन दोनों का मल्टीपल यानी 10, मतलब कितना आया रे, 40 माइनस का, और ये मतलब माइनस का 31। इज दैट ओके? यस सर। क्या भाई सही है, बोलो। यस सर, हाँ। सही है, सही है, सही है, सही है। तो अब ये आ चुका है डी। अब मुझे कुछ भी इस पर दिमाग नहीं लगाना, मुझे डायरेक्ट लिखना है रेंज के बारे में। तो आप ये देखो कि डी यहां पर देखो, ये तो डी आपका कंफर्म है, ये क्या है आपका कि नेगेटिव है, दैट मींस आपका जो है ना ये चक्कर, ये यूं ऐसा होगा, नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। एग्जैक्टली। तो ये जो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको मैंने बोला है माइनस का b/2 है, अब माइनस का d/4 है, ये होता है। तो मुझे तो ये y से मतलब है ना, तो रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू बेसिकली क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, तो यहाँ से शुरू होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का 31/4a, तो a कितना है, 2 है, और ये कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो यहां पर क्लोज, क्योंकि ये पॉइंट मुझे पता है, और वहां ओपन, ठीक। तो रेंज क्या आ गया, तो रेंज बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 31/4 टू कहां, इन्फिनिटी। नहीं आता समझ में क्या? यस सर, आ गया। हाँ, तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रहा था सर वो वही मतलब माइनस हो गया था ना, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कैसे करना अरे है। क्या तुम भी फालतू का एकदम परेशान थे। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मतलब जो भी रेंज होगा यहाँ से ऊपर ही होगा, इससे नीचे रेंज में कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर वो तो 31/8 होगा ना? 31/8, गलती मैंने कर दी है, 4 गुना 8, हाँ सही बोल रहे तुम, ठीक होता। समझ गया ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, नो सर। तो देख आज इतना ही रहने दे, और मुझे ये बता कि पूरा ये कंप्लीट समझ में अच्छे से आ गया? यस सर। हाँ चलो, आ गया तो बहुत मजा, एकदम मुझे भी आया, ठीक। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले क्लास में, यानी अगला जो हमारा क्लास होगा, उस क्लास में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। क्या एकदम बिल्कुल साथ दोगे ना, कर लोगे ना? यस सर। बिल्कुल। अच्छा एक बात और, मैंने इस चैप्टर का 2 आपको होमवर्क दिया था लेके, 2.1 और 2.2, क्या आपने सॉल्व किया कि नहीं किया? यस सर, किया ना। किया था, तो डाउट्स वगैरह मिला ही होगा 100%? नो सर, बन गया, आसान था। बन गया था सारा क्वेश्चन? यस सर, बन गया था। ठीक है, बिल्कुल बन गया, अच्छी बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपसे हो गया अच्छी बात है, और अगले क्लास में मैं इस पर डिस्कशन करने वाला ही हूँ। बाकी इसके जो भी कंसेप्ट है इसको पढ़ा के इसको बाय बाय कर देंगे, इसके मिसलेनियस सवाल को भी मैं करा दूंगा। और आज या कल में मैं ग्रुप में आपको पीडीएफ क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक। और क्वेश्चन थोड़ा सा टीढ़ा मीढ़ा हो सकता है, और उसका डिस्कशन मैं कर दूंगा किसी एक दिन अलग से, ठीक है बेटा? Yes, कोई दिक्कत sir. नहीं ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, थैंक यू सर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने दे, बाकी अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है भाई? थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, बाय बेटा, बाय।